अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये भाई सुबह सुबह का टाइम है और मैं हया का बना रही हूँ आज लंच, क्योंकि हया को अभी तक छुट्टियां नहीं हुई स्कूल की। वो कहते हैं ना कि स्कूल वाले ड्रामे करते हैं, ऐसे हमारे स्कूल वाले करते थे कि घर वाले कपड़े पहना के और बस कह देना कि भाई समर कैंप है। तो बस आजकल वही मेरी बच्ची के साथ भी बस यही सीन पार्ट चल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये लोग अभी तक छुट्टियां नहीं दे रहे। ये कि गवर्नमेंट की तरफ से तो छुट्टियां हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में छुट्टियां हो चुकी हैं। बस प्राइवेट स्कूल वाले फ़ीसों के चक्कर में अभी तक छुट्टियां नहीं दी। और बस मेरी बच्ची को भी भाई इतनी गर्मी में मुसीबत पड़ी हुई है स्कूल जाने की। तो बस मैं उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी। तकरीबन इसको 12:30 बजे छुट्टी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी गर्मी बड़ी ज़्यादा है आजकल। तो बस मैं फिर भी इसको लंच साथ में दे के भेजती हूँ कि कुछ ना कुछ खा लिया करे, पानी पी लिया करे, क्योंकि फिर बच्चों को ना बड़ा ज़्यादा मसला गर्मी का हो जाता है। तो ये बस मैंने उसके सारे जो फेवरेट फ्रूट्स हैं ना वो मैंने बस उसके लंच बॉक्स पे रख दिए थे। साथ में मैंने एक ब्रेड का स्लाइस रख दिया था, क्योंकि आज उसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी सुबह खाने को। नहीं तो वो कुछ ना कुछ खा लेती है स्कूल जाते हुए। तो बस उसका मैंने अब लंच रेडी कर दिया था, पानी में बोतल वगैरह भर दी थी। और बस यही कि पूरा दिन काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। कभी बच्चों के काम, कभी घर के काम, कभी सफाइयाँ, और बस यही सब कुछ चलता रहता है डेली रूटीन में। और यहाँ पे मैं 6 बजे उठी हुई थी और मैं ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि हया अब जाती है 7 बजे तकरीबन उसका ना स्कूल। तो बस यहाँ पे देखें जी, घर वाले कपड़े पहन के हम लोग रेडी हो गए थे। समर कैंप के नाम पे स्कूल वालों ने हमें बुला लिया था। और मेरी बेटी आज बगैर पापा के जा रही थी। मेरे दिल को भी बहुत कुछ हो रहा था और हया भी ऐसे मेरा मुन्ना बार बार देख रही थी मेरा फेस कि मामा बाबा। तो मैंने कहा भाई अब बाबा के बगैर ही जाना है ना। तो भाई हया गई तो बस मैंने फिर दूसरे काम करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि दूध भी बॉयल करना था, दूध भी आ चुका था और आटा भी गूंदने वाला था और फिर पानी भी बॉयल करना था। बस ये फिर घर के भाई काम शुरू हो जाते हैं। बस सुबह से ही कह लो कि उठो ना जब मैं हया को छोड़ने के लिए उठती हूँ तो बस फिर घर के काम बस शुरू हो जाते हैं। फिर भी मैं मुश्किल से 2 घंटे मैं सो लेती हूँ किसी ना किसी तरह, क्योंकि फिर पूरा दिन नहीं लेटा जाता। क्योंकि मेरे बच्चे पूरा दिन नहीं सोते, पूरा दिन बस उन्होंने फिर ना वो खराबा करना होता है अम्मा अपनी के साथ। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी हमने ये खाना है, कभी वो खाना है। बस यही रूटीन चलती रहती है। और यहाँ पे भाई दूध भी बॉयल हो चुका था और मेरा पानी भी बॉयल हो चुका था और मेरा आटा भी गूंद चुका था। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे वो भी मैंने वॉश किए थे। और एज़ यूजुअल एक बर्तन रह ही जाता है, जब सारे बर्तन बंदा वॉश करके रखे ना तो एक बर्तन रह ही जाता है। तो हमारे सिंक में भी एक बर्तन पड़ा हुआ था जो कि बच गया था। और उसके बाद भाई मैं 2 घंटे सोई, फिर मैं उठी और फिर मैंने बनाया भाई अपना नाश्ता। ये काफ़ी दिनों से मेरे पास ना बन पड़ा हुआ था और क्योंकि मुझे ये ऑमलेट और बन बड़ा ज़्यादा पसंद है, तो ये बस मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही थी। क्योंकि बच्चों को तो मैं नाश्ता करा चुकी थी। बच्चों को मैं पहले अब खाना खिलाती हूँ, बाद में खुद खाती हूँ। नहीं तो मैं बच्चों के साथ खाने बैठूँ ना तो बच्चे मुझे नहीं खाने देते और खाना ठंडा हो जाता है, फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता खाने को। इसलिए पहले मैं बच्चों की पेट पूजा कराती हूँ, उसके बाद मैं खुद अपनी तरफ आती हूँ कि मैं कुछ खा लूँ। और मुझे इतना टाइम हो जाता है, मेरा इतनी रूटीन मेरी ख़राब हो चुकी ना जब से अरसलान गए हैं, कि उनके साथ फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती थी, फिर वो भी चले जाते थे काम पे। अभी ये होता है कि बच्चों को करा के फिर मैं बाकी के काम मुझे नज़र आ जाते हैं, वो मैं करती रहती हूँ। फिर मुझे 2 या 3 बज जाते हैं अपना नाश्ता बनाते बनाते। दिल ही नहीं चाहता कुछ भी खाने को, कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा है तो दिल चाहता है बस पानी पीते रहो। तो भाई मैंने ये बना लिया था, साथ में मैंने दही की लस्सी बनाई थी और ये भाई हमने देसी कटोरे में डाली हुई। इसका पीने का ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, इस कटोरे में ना लस्सी पीने का। वो कहता है ना कि कुछ होती है देसी चीज़ घरों में, तो भाई मेरे पास ये कटोरे है जो मेरे जहेज़ में आए हुए थे, ठीक है तो मुझे इसमें लस्सी वगैरह पीने का ना बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे भाई मैंने किया नाश्ता और ये मैं बच्चों की कुछ चीज़ें लाई हुई थी मॉल से। तो बस हया ईमान निकाल निकाल के खुश हो रही थी कि मामा नूडल्स आ गए हैं अब, क्योंकि नूडल्स काफ़ी देर से ख़त्म हुए हुए थे, मैं ला नहीं रही थी क्योंकि मैं बच्चों को ज़्यादा नूडल्स देती नहीं हूँ। और फिर मैंने ले लिए थे नूडल्स, क्योंकि बच्चे बार बार मांग रहे थे। तो मैंने सोचा अगर मैं बनाऊँ भी ना तो नूडल्स का 1 पैकेट बस मैं बनाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं इनके लिए बनाती, चाहे ये रोएं चाहे जो मर्ज़ी करें। इनको मैं खाना खिला के इनका पेट भर के तो फिर इनको मैं नूडल्स बना के देती हूँ कि अब ये खा लो तुम लोग
तो ये बस हया बस अपनी चीज़ें देख रही थी और बड़ी खुश हो रही थी कि मामा इतनी ज़्यादा चीज़ें ले आई हैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि अरसलान यहाँ पे नहीं है और सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर मैं बच्चों की पसंद की, जो बच्चों को पसंद है चीज़ें, वो फिर ले आई थी मैं। और घर की थोड़ी सी चीज़ें लाई थी, सरफ वगैरह थोड़ा सा ख़त्म हुआ था, वो लेके। और ये शोर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, सॉरी इस शोर के लिए। और क्योंकि अब मैं अकेली हूँ तो बच्चों को भाई साइड पे करना बड़ा वो हो जाता है, और रात को तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी इनके पास से हटूँ ना तो ये उठ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए ज़रा सा शोर जो है ना ज़रा इग्नोर करिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और फटाफट से मेरी वीडियो शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों में। और मुझे टिकटॉक पे भी ज़रूर फॉलो करें, और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। और ये देखें भाई, यहाँ पे मेरी बच्ची इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, ये देखें ज़रा, अब वो नूडल्स संभाल के रख रही थी कि मामा अब हमने इसको खाना है। और यहाँ पे भाई अब मैं लंच की तैयारी करने लग गई थी। लंच कह लो, डिनर कह लो, क्योंकि एक टाइम ही मैं खाती हूँ। बच्चों ने बस थोड़ा थोड़ा खाना होता है, या उनकी पसंद की चीज़ें मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं कद्दू चिकन बना रही थी, क्योंकि हया बार बार कहती थी कि मामा मैं चिकन खाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं इसमें कद्दू शरीफ डाल दूँ, क्योंकि गर्मी बड़ी थी तो कद्दू भाई ठंडा ठंडा होता है, तो कद्दू गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए। और ये देखें ज़रा, मैंने वो पहले चिकन मैंने भुना था, उसके बाद मैंने कद्दू को भून रही थी, चिकन को मैंने निकाल लिया था। उसके मैंने फटाफट से मैंने प्रेशर इसको लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे गैस का बड़ा ज़्यादा मसला है, तो इस वजह से मैंने फिर ना इसको फटाफट से ना कद्दू को ना गलाने के लिए 2 मिनट बस मैंने प्रेशर लगाया था, और हमारा कद्दू चिकन बड़ा मज़े का रेडी हो गया था। ये देखें ज़रा, अभी भी मेरे पीछे इतना शोर की आवाज़ आ रही है ना अभी मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, फिर भी बच्चों की शोर की आवाज़। और यहाँ पे भाई मैंने साथ में किचन भी सारा साफ़ कर लिया था, हालांकि मैं अकेली हूँ और बच्चे हैं, फिर भी बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बस हर टाइम बर्तन ही धोते रहो, क्योंकि बच्चों ने तो फिर कुछ ना कुछ खाना ही होता है। तो बस बच्चों के चक्कर में फिर हर टाइम मैं बर्तन ही धोती रहती हूँ, या मैं काम ही करती रहती हूँ, बस और कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मैंने चुटकी बजा के तो काम नहीं किया था, बड़ी मेहनत से काम हुआ था, सारा किचन बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन किया। और यहाँ पे अब मैं खाना खाने बैठ गई थी, और बच्चों को मैं साथ में खिला रही थी, और साथ में मैं खुद भी 2-3 निवाले, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बच्चों को भी लगी हुई थी। और बच्चे तो एज़ यूजुअल भाई लेग पीस पे लड़ते रहते हैं कि हमें लेग पीस दे दो, हमें लेग पीस दे दो। और बस ये है कि बस बच्चों को फिर बाइट्स बना बना के मैं खिला रही थी। अभी मेरे बच्चे खुद से नहीं खाते, खुद से खाएं तो बड़ा ज़्यादा गंद मचाते हैं, फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है। इसलिए मैं खुद ही उनके मुंह में निवाले डालती रहती हूँ, खास तौर पे अपने बेटे के, क्योंकि वो खुद से तो बिल्कुल भी नहीं खाता। मेरी बेटी बड़ी फिर भी खा लेती, लेकिन वो नहीं खाता। ये था भाई आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।